है बहुत ज़्यादा है और इससे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कृपया बता दें कि साउंड ठीक है कि नहीं है। क्रोमोसोमल एबरेशंस में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला डिलीशन। सेकंड हम लोग देखेंगे डुप्लीकेशन। थर्ड हम लोग देखने का प्रयास करेंगे ट्रांसलोकेशन। और फोर्थ हम लोग देखेंगे इन्वर्जन। मतलब क्रोमोसोम्स में कुछ कुछ चेंजेस हो जाएं। किस तरह से? अगर क्रोमोसोम के कुछ सेगमेंट्स डिलीट हो जाए, कुछ सेगमेंट्स डुप्लीकेट हो जाए, है ना, और कुछ सेगमेंट्स ट्रांसलोकेट हो जाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, और या फिर उनके सीक्वेंसेस जैसे क्रोमोसोम में जो जीन्स है वो पलट जाए। तो हम लोग एक एक करके सबको देखने प्रयास करेंगे। तो आज शायद हम लोग ट्रांसलोकेशन तक इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा पेचीदा है। अच्छा, इवन ट्रांसलोकेशन भी थोड़ा सा पेचीदा है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले अगर अपन लोग डिलीशन देखेंगे तो डिलीशन क्या है? लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। डिलीशन में क्रोमोसोम के सेगमेंट का लॉस होता है, लॉस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिलीशन। तो लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम, इसको हम लोग बोलेंगे डिलीशन। अब ये डिलीशन दो तरह के हो सकते हैं। ये डिलीशन जो है ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहला डिलीशन कहलाता है टर्मिनल डिलीशन। पहला डिलीशन क्या कहलाता है? टर्मिनल डिलीशन। सेकेंड डिलीशन कहलाता है इंटरस्टिशियल डिलीशन। तो सबसे पहले टर्मिनल डिलीशन हम लोग किसको बोलेंगे? जैसे ही वह नाम से हम लोग देख पा रहे हैं कि डिलीशन इंटरस्टिशियल, ये INTERSTI, हाँ, डिलीशन। जैसे कि अपने को नाम से पता चल पा रहा है कि यह टर्मिनली डिलीट होने का काम करेगा। जैसे कि हमारे पास कोई क्रोमोसोम सेगमेंट है, इसको मिटाते ना, हमारे पास कोई क्रोमोसोम है, हमारे पास कोई क्रोमोसोम है जिसके लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म दोनों हैं, और इसमें हमारे पास जो अंदर सेगमेंट्स हैं उनको हम लोग ABCDEFGH इस तरह से अगर हम लोग नाम दे दें, और इस FGH जो कि टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसका डिलीशन हो जाए तो इस क्रोमोसोम में क्या ही बचेगा? हाँ,
बाद ये टर्मिनल एंड हो गया ना, ये आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ये मेरे को लिखते लिखते यहाँ तक पहुँच गया, थोड़ा सा दूर दूर लिख देंगे अपन इसको, तब आपको शायद पता चल जाए। ये देखो FGH हो गया, ABCDE। अब अगर FGH सेगमेंट डिलीट हो जाए तो इसमें बचेगा क्या? केवल ABCDE है ना, ABCDE। तो आपने क्या किया है कि क्रोमोसोम्स के टर्मिनल एंड पे आप डिलीट कर दिए, तब आप लोगों को इस टाइप ऑफ डिलीशन को आप क्या बोलोगे? टर्मिनल डिलीशन। तो जब डिलीशन क्रोमोसोम्स के एंड्स या टर्मिनल एंड्स पे होना स्टार्ट हो जाए तो वह कहलाता है टर्मिनल डिलीशन। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को टर्मिनल डिलीशन को डिनोट कर रहा है। इंटरस्टिशियल डिलीशन बड़ा ही सिंपल सा डिलीशन है, जिसमें हम लोग देख सकेंगे कि जो क्रोमोसोम्स है अगर एक क्रोमोसोम ये बन गया और हम इसमें P, Q, R, S, T इस तरह से इनमें सेगमेंट्स को नेमिंग कर दिए, और अब क्या हुआ कि जो डिलीशन है वो टर्मिनल पे ना होकर के मिडिल सेक्शंस में होना स्टार्ट हो, जैसे कि QR डिलीट हो गया। हाँ, वो कैसे भी डिलीट हो सकता है, मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है, जो टर्मिनल एंड पे ना हो करके वो अंदर किसी सेगमेंट में ही का डिलीशन हो रहा है, तो अब आपके पास बचेगा क्या क्या इस क्रोमोसोम में? हमारे पास केवल PST ही बचेगा। तो इस टाइप के डिलीशंस को हम लोग इंटरस्टिशियल डिलीशन कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक क्लासिक एग्जांपल डिलीशन का होता है ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर 5। क्रोमोसोम 5 जो है वो उसका रिलेशन होता है लैरिंक्स के डेवलपमेंट में मदद करता होगा। लैरिंक्स जिससे मैं बोल पा रहा हूँ, है ना, इसको डिलीशन, इसको हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स। अगर आपको ध्यान है तो मैं बोल पा रहा हूँ, ह्यूमंस बोल पा रहे हैं, वो हाँ वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो आपको लैरिंग्स में देखने को मिल पाए हैं। तो ये जो लैरिंग्स है, अगर इस क्रोमोसोम 5 में कोई डिलीशंस हो जाए तो हो सकता है कि वो लैरिंग्स के डेवलपमेंट में मदद करता हो, और वो लैरिंग्स को प्रॉपर डेवलप नहीं कर सकता एट द एज ऑफ 5। चिल्ड्रंस में ऐसा देखा गया है कि जब उनके रोने की आवाज़ आ रही है वो बिल्लियाँ जैसे आ रही है। क्रोमोसोम 5 के डिलीशन में चिल्ड्रंस में देखा गया, तो उस टाइप के सिंड्रोम को क्राई डू चैट सिंड्रोम कह दिया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है कि क्राई डू चैट क्रोमोसोम नंबर 5
क्रोमोसोम नंबर 5 के सेगमेंट्स के डिलीशन से होता है। चिल्ड्रंस में देखा गया है, जो चिल्ड्रंस का क्राई है वह कैट लाइक हो जाता है। हाँ, वो वैसे ही रखते हैं। वाई क्राई का शायद वाई है, इसको आप वाई कर लो, देख लेना। तो ये पोर्शंस आप लोगों को ध्यान पे रखना है। क्या चीज़ का? कौन सा क्रोमोसोम? डिलीशन हो रहा है ना। उसमें डिलीशन नहीं हो रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं। आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि क्रोमोसोम एबरेशन इज डिफरेंट थिंग, और जो हम लोग ने एलोप्लॉइडी जो पढ़ा है वो क्रोमोसोम नंबर में डिफरेंस है, मतलब वेरिएशन है। नहीं, अपने पास 21st क्रोमोसोम में, अगर 21st क्रोमोसोम में हमारे पास डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हमारे पास वो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तब वह तीसरा क्रोमोसोम उसमें 21st आ जाए तो वो ट्राइसोमी कंडीशन हो जाएगी। तो वो भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है, उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कह रहे हैं, जब 21 पोजीशन पे आ जाएगा तब। डिपेंड करता है, देखो क्यों हुआ डाउन सिंड्रोम, कारण हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ एज सच पता नहीं। अब इसमें क्रोमोसोम 5 में डिलीशन होते गए तो चिल्ड्रंस में क्राइडू चैट सिंड्रोम होने लग गया, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा ही है कि ये एक टर्मिनल डिलीशन का एग्जांपल है, मैं इसको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एग्जांपल डिलीशन का है। आपको डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 ऐसा पूछा जा सकता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पोर्शन ये है कि क्रोमोसोम जो भी होता है उस क्रोमोसोम में किसी भी एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को देखा जाए कि एक क्रोमोसोम जो है, मान के चलो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मेरे को एक क्रोमोसोम्स आपको फादर से देखने को मिलेगा, दूसरा क्रोमोसोम आपको मदर से देखने को मिलेगा। ये दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहला रहे थे। ठीक है सर। अब आप देख सकते हो कि आई कलर का जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा वो इस क्रोमोसोम के स्पेसिफिक जगह पे होंगे। उस लोकेशन को हम लोग बोलेंगे लोकाई। ठीक। अब आप देख सकते हो कि आई कलर फादर का डिफरेंट हो सकता है, मदर का डिफरेंट हो सकता है ना। जैसे कि ये कोको कोला का अगर देखोगे तो आपके पास कोक पहले आता है, थम्स अप उसकी एक वैरायटी और है, उसके बाद लोग डाइट कोक भी आने स्टार्ट हो गए जिसमें शुगर कम होता हो, नो शुगर वाला एरिया। तो आप कोक की इतने सारे, एक कोक का इतने सारे वैरायटीज़ आप देख सकते हो। वैसे आई कलर में आप देख सकते हो कि कई लोगों का आई कलर ब्राउन है, कई लोगों का आई कलर ब्लैक है, कई लोगों का दोनों ही मिक्स है। तो इन सब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इस लोकाई में प्रेजेंट एलील्स, है ना, इस लोकाई में प्रेजेंट एलील्स। ठीक है सर। लोकेशन की एलील कहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोकाई क्या हुआ कि कहाँ पे, ये जो आई कलर का एलील कहाँ पे, तो वो उसके लिए लोकाई हो जाएगा। ठीक है। अगर आप देख सकोगे फादर का जो एलील है, तो एलील 2 प्रकार के हो सकते हैं, डोमिनेंट एलील हो सकता है या फिर एक रिसेसिव एलील हो सकता है।
ठीक, जिसका एक्सप्रेशन एकदम हाई हो सके उसको हम लोग डोमिनेंट एलील कहते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर दोनों का एलील डोमिनेंट होगा, दोनों का एलील डोमिनेंट होगा तो मैं कैपिटल ए और कैपिटल ए से लिख सकता हूँ इन एलील्स को। तो मैं दिखा रहा हूँ कि दोनों ही डोमिनेंट एलील है और दोनों ही एक्सप्रेस होंगे उस प्रोजेनी के पास, है ना। जो एलील दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस करने की स्थिति एपिस्टेसिस की कंडीशन कहलाती है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो जो प्रोजेनी में एक्सप्रेस होगा जो एलील, वो डोमिनेंट एलील कहलाएगा। सप्रेस करने वाली बात कभी नहीं होगी। जब सप्रेस करने की बात आ गई, देखिए एक डोमिनेंट, अगर एक एलील दूसरे एलील को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया गया तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। और जो प्रोजेनी के जो एलील प्रोजेनी में एक्सप्रेस हो गया तो वो आपका डोमिनेंट एलील कहलाएगा। दोनों चीज में डिफरेंस है। तो ये जब दो एलील डोमिनेंट नेचर के रहेंगे तो मैं इस वाले एलील को, अगर ये एलील कैपिटल ए और कैपिटल ए है तो ये एलील क्या कहलाएंगे, तब मैं बोलूँगा कि ये क्रोमोसोम जो है वो होमोजाइगस कंडीशन पे है। होमोजाइगस कंडीशन से मतलब कि दोनों के पास आए, डोमिनेंट एलील दोनों के पास है। और अगर एक के पास रिसेसिव एलील हो तो मैं इस टाइप के क्रोमोसोम को हेट्रोजाइगस स्टेट कहूँगा। हाँ, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ये हेट्रोजाइगस, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही रिसेसिव स्टेट पे हो तब ये होमोजाइगस रिसेसिव कहला जाएगा, ये बात भी है। अब डिलीशन के केस में आप देखिए कि ये जो कैपिटल ए है ये प्रोजेनी में एक्सप्रेशन शो कर रहा है। अगर इस कैपिटल ए के क्रोमोसोम सेगमेंट में डिलीशन हो जाए तब ये कैपिटल ए वाला एलील प्रोजेनी में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तब क्या होगा, रिसेसिव एलील एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर इस डोमिनेंट एलील वाला क्रोमोसोम में डिलीशन हो जाए तो ये डोमिनेंट एलील अपना अस्तित्व खो गया तो ये एक्सप्रेस होना नहीं चाहेगा, होगा ही नहीं, डिलीशन हो गया तो रिसेसिव एलील एक्सप्रेशन शो करना स्टार्ट कर जाएगा। इस प्रकार के डोमिनेंस को कहते हैं स्यूडो डोमिनेंस। इस प्रकार के डोमिनेंस को अपन लोग क्या कहते हैं, स्यूडो डोमिनेंस। कहने का मतलब ये है कि डोमिनेंट एलील तो है लेकिन रिसेसिव एलील एक्सप्रेस हो रहा है। इस प्रकार के फिनोटिपिकली रिसेसिव एलील का एक्सप्रेशन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हो पॉइंट, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म heterozygous for a pair of allele, when an ऑनलाइन वाले लोग भी लिखो भाई, when an organism heterozygous for a allele, for a pair of allele capital A and small a, when an organism heterozygous for a pair of allele capital A and small a, when an organism heterozygous for a pair of allele capital A and small a loses a small portion of chromosome bearing a dominant allele bearing the dominant allele, the recessive allele on the other chromosome
विल बिकम एक्सप्रेस्ड, ऐसा लिख लो, विल बिकम एक्सप्रेस्ड फिनोटिपिकली, विल बिकम एक्सप्रेस्ड फिनोटिपिकली. This phenomena is known as pseudo dominance. अब आप देखो, ये जो डोमिनेंट एलील है इसका सेगमेंट लूज कर जाए तो रिसेसिव एलील एक्सप्रेस करने लग जाएगा फिनोटिपिकल, उसको हम लोग स्यूडो डोमिनेंस कह रहे हैं. तो ये दो इफेक्ट डिलेशंस में आप लोगों को फिलहाल अभी ध्यान पे रखना है. और ये स्यूडो डोमिनेंस अगर आपको कोई घुमा के भी पूछे तो आप ध्यान पे रखे रहोगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्रोमोसोमल एबरेशंस देखते हैं जिनको हम बोलेंगे डुप्लीकेशन. जैसे कि तब भी वो कैपिटल नहीं रहेगा. मैं आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन का स्यूडो डोमिनेंस पता है. जितने भी कंडीशंस है वो हेट्रोजाइगस कंडीशंस की बात हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं डुप्लीकेशंस. ये हेट्रोजाइगस स्यूडो डोमिनेंस के ऊपर ही करेगा. सी को डिलीट करके वो ऐसे होता है. ठीक है, जीनोटाइप से क्यों चेंज होगा? अब डोमिनेंट ए, इसका हेट्रोजाइगस आप बोल रहे हैं कि कैपिटल ए स्मॉल ए होगा. इसका कुछ सेगमेंट डिलीट हुआ है, पूरा क्रोमोसोम डिलीट नहीं हुआ है ना. सेकंड अगर अपन लोग देखें डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन की अगर अपन बात करें, अगर कोई एक सेगमेंट क्रोमोसोम का एक या एक से ज्यादा उनकी कॉपीज रहे तब हम लोग बोलेंगे कि उसका सेगमेंट डुप्लीकेट हो गया. एक सिंपल सा फंडा अब हम लोग देख सकते हैं कि क्रोमोसोम हम लोगों के पास कुछ इस तरह से है. नहीं, मैं इसको ऐसा ही बना रहा हूँ. ए बी सी डी ई एफ जी एच. सिंपल रहता है समझने में, इस कारण से मैं आप लोगों को, अगर मान के चलो सी और डी डुप्लीकेट हो रहे हैं, मतलब इसकी एक कॉपी और बन जाए, तब क्या होगा? तब ये जो सेगमेंट है ये डबल हो जाएगा. हाँ, तो सी बी, ए बी सी डी, फिर सी डी ई एफ जी एच. तो ये जो डुप्लीकेशन है ये कहलाता है टेंडम टाइप ऑफ डुप्लीकेशन. हम लोग एक पार्ट पढ़ते हैं जिसको अपन लोग टेंडम रिपीट्स कहते हैं. जैसे कि एक सेगमेंट है ए जी जी डीएनए में, वो कंटिन्यूसली
रिपीट हो रहा है, जैसे कि सी डी यहाँ पर रिपीट हो गया, इसको अपन लोग टेंडम रिपीट्स के नाम से जानते हैं। तो टेंडम डुप्लीकेशंस जो ये ऐसा डुप्लीकेट हो गया, तो इसको अपन लोग टेंडम डुप्लीकेशंस कहेंगे। कुछ भी हो सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ झोल हो जाए। म्यूटेशन क्यों हो जा रहा है? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। अब पूरे कारणों को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। सेकेंड, आप देख सकते हो कि ये डुप्लीकेशन रिवर्स डुप्लीकेशन भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल होता है। डीएनए रिपेयर में भी कोई एरर्स हो जाए तभी भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा? म्यूटेशन देखने को मिल जाएगा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा एक डिसीज़ है, वो भी आपके डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स के थ्रू और जो स्किन में जो यूवी लाइट की मदद से जो होता है ना, यूवी लाइट्स के कारण जो आपके शरीर में म्यूटेशन हो रहा है, उस कारण से भी आपको स्किन डिसीजेस होते हैं, स्किन कैंसर भी हो जाते हैं। तो वो कॉमन है, इस कारण से मैं आपको वो वाला एग्जांपल बताने में बता रहा हूँ। तो A B C D E F G H, कितना अच्छा टीचर हूँ मैं कि आप लोग को ABCDEFGH पढ़ा रहा हूँ, है ना? यस सर बोल रहा है। ठीक, अगर A B C D, अब ये डुप्लीकेट तो हुआ लेकिन ये उल्टा हो गया। जो CD डुप्लीकेट होता है वो DC में हो गया। तो इस टाइप के डुप्लीकेशंस को हम लोग रिवर्स डुप्लीकेशन कहेंगे। ठीक, इस टाइप के डुप्लीकेशन को हम लोग रिवर्स डुप्लीकेशन कहेंगे। ठीक, डुप्लीकेशन का एग्जांपल हम लोग ड्रोसोफिला में बहुत अच्छे से देखते हैं। थोड़ी सी आपको बैकअप नॉलेज की तरफ लेके जाऊंगा और उस समय देखने का, उसको एग्जांपल्स के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे अपन लोग। दूसरी बात, आपको एक चीज़ ध्यान पर रखना है कि डुप्लीकेशन जो है वो एडजेसेंट में भी हो सकता है और हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ डुप्लीकेट होकर के यहाँ भी हो जाए। जरूरी नहीं है कि जैसे CD एडजेसेंट हो रहा है, जैसे C इधर पे हो गया और F भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बार बार CD बता रहा हूँ, तो ये एडजेसेंट का एग्जांपल हो गया। तो C डुप्लीकेट हुआ, यहाँ पे C एक और C आया, यहाँ पे F डुप्लीकेट हो गया, है ना? तो ये आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है इंटरव्यूज में। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको CD सेगमेंट आपको बता रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि वो एडजेसेंटली हमेशा हो। हाँ, ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, एडजेसेंट वाली बात हमेशा नहीं रहेगी जब तक इसलिए मैं आप लोगों को एक पॉइंट लिखने बोल रहा हूँ कि आप लोग लिख लीजिए कि द डुप्लीकेट रीजन्स कैन बी लोकेटेड एडजेसेंट टू ईच अदर
the duplicate regions can be located, the duplicate regions can be located, the duplicate regions can be located adjacent to each other, adjacent to each other, or dispersed on same chromosome, or dispersed on same chromosome. तो सर टेंडेंट तो कॉपीज आएगा, रिवर्स में नहीं आएगा, रिवर्स में नहीं आएगा। कुछ हाँ, उन्हें जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सी डी हुआ, यहाँ पे एफ जी हो गया। अब वो कैसा डुप्लीकेट हो रहा है वो उसके ऊपर है। तो सारे नंबरों का रिवर्स नहीं हो सकता, क्या सारे नंबरों का रिवर्स सारे का इतना लंबा चौड़ा डिलीशन हो जाएगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ये डुप्लीकेशन हो जाएगा तो ए बी सी डी ई कुछ एक स्पेसिफिक लोकस में ही होता है, उतने में जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा झोल हो जाता है। सर ऐसे नहीं हो सकता है ना, जैसे सी और एफ का एग्जांपल लेते हैं तो रिवर्स में सी एफ की जगह पे सी हो जाएगा, एफ वो तो ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, किसको हो जाएगा? वो तो ट्रांसलोकेशन हो जाएगा जैसे आप बोल रहे हैं, है ना। चलो डुप्लीकेशन का एग्जांपल हम लोग ड्रोसोफिला में देखते हैं। ड्रोसोफिला में अगर आई के पोर्शन में देखा जाए, ड्रोसोफिला के आई को देखा जाए तो ड्रोसोफिला के आई में हम लोगों को 750 आइडेंटिकल यूनिट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप उसके आई को बहुत ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह से यूनिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 750 यूनिट्स रहते हैं। इन आइडेंटिकल यूनिट्स को हम लोग कहते हैं ओमैटिड्स। कुछ याद है? ठीक। और इस आइडेंटिकल यूनिट्स में टोटल 8 फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। 8 फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। उनको हम लोग P1, P2, P3, P7, P8 ऐसा करके नॉमनक्लेचर हम लोग कर रहे थे। अब जीन डुप्लीकेशन की मदद से ड्रोसोफिला में, जीन डुप्लीकेशन में ड्रोसोफिला में इनके आईज में कुछ चेंजेस देखने को मिल गए। इनका जो आई हो गया ना वो ज़्यादा थिन होता गया जब डुप्लीकेशन होने लग गए तो। अच्छा, कहाँ डुप्लीकेशन हुआ? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ये आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि ये क्रोमोसोम नंबर 16 है, ये क्रोमोसोम नंबर 16 है और इसमें एक लोकस है और इस क्रोमोसोम नंबर का एक लोकस है जो 16A है। क्रोमोसोम जो है वो 16A है। तो जो लोकाई इस पैरेंटल से आया या मैटरनल से आया तो लोकस तो सामने ही सामने रहेंगे, तभी तो होमोलोगस पेयर्स हम लोग इसको बोल रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात सही है, बहुत अच्छी बात बोले आपने। अगर अब ये छोटा क्यों हो गया मत बोलना ना, ताकि फ्रेम में आ जाए, है ना। वैसे फ्रेम मेरे पास बहुत बड़ा है, थोड़ा सा पोलियो हो गया ऐसा दिख रहा है इसको। तो अगर 16A लोकाई का डुप्लीकेशन हो जाए, देखो ये तो नॉर्मल प्रेजेंट है ही,
इस ओमैटिड्स को अपन लोग फेसेट्स के नाम से भी जानते हैं। इस ओमैटिड को अपन लोग फेसेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप लोग जान के रहो, फायदे में रहोगे। ठीक है, अब आप देखो ये 16A का डुप्लीकेशन होगा ये वाला। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम में डुप्लीकेट कर जाए। ठीक, तो ये डुप्लीकेशन, ये भी डुप्लीकेशन, ये भी डुप्लीकेशन, ये भी डुप्लीकेशन। आप समझ जाओ कि 16A जो है वह डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, हाँ, दो बार डुप्लीकेट। देख 16A का लोकाई फिर से डबल बन गया। ये दिखाने का मतलब वही है कि 16A जो है ये फिर डबल हो गया, ये भी 16A फिर डबल हो गया, डुप्लीकेशन हुआ। पहले तो ये नॉर्मल कंडीशन है, इसके बाद इसमें केवल एक में डुप्लीकेशन हुआ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि दोनों में डुप्लीकेशन हो, ये भी हो सकता है। ठीक, तो हम लोगों को अब देखो ये जो कंडीशन है, ये कहलाएगा आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन। नहीं, बता रहा हूं, ये वाला जो कंडीशन है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया डुप्लीकेशन की कंडीशन में, और ये होमोलोगस कंडीशन हो गया। ठीक है सर, नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा गया तो हम लोगों को नंबर ऑफ फेसेट्स या ओमैटिड्स जो थे वो 750 देखने को मिला, लेकिन जब हेट्रोजाइगस कंडीशन पे आया तो नंबर ऑफ फेसेट्स जो है वो रिड्यूस हो गए। 750 से ये लगभग 70 हो गए, और जब होमोलोगस कंडीशन पे आया तो नंबर ऑफ फेसेट्स जो है वह 35 हो गए। जो एक्सप्रेशन हम देख पाए वैसा हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, इनकी जो आईज है वो एकदम थिन हो गए। इनको हम लोगों ने बोल दिया बार। ये बार बॉडी नहीं है ना, और ये भी कहा गया बार। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में 70 हो गए, तो इनको हम लोगों ने हेट्रोजाइगस बार कह दिया, और इसको होमोलोगस बार कह दिया। तो जीन डुप्लीकेशंस कहने का तात्पर्य हमको ये समझना है कि कुछ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स में डुप्लीकेशन होने के बाद हम लोग को फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन डिफरेंस देखने को मिलता है। जो ये फेसेट्स 750 थे वो 70 में रिड्यूस हो गए, और वो 35 में भी रिड्यूस हो गए। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी सेगमेंट का डुप्लीकेशन कर रहे हो तो आपके पास 4 हाथ हो जाएंगे। अगर हाथ के सेगमेंट्स, तो जरूरी नहीं है कि आपको जेनेटिक, हमको फिनोटाइप का एक्सप्रेशन डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह से डिफरेंट टाइप के दिख सकते हैं। सर यहाँ पर 750 आइडेंटिकल यूनिट का मतलब जीन से क्या? एक जैसा यूनिट से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आप अपने आपकी उंगलियां कि 4 उंगली प्लस 5 है ना, और मैं कैसे समझाऊं, आपके दांत का एक यूनिट, वैसे बहुत है। जैसे कि इस एलईडी में एक एलईडी है, वैसे ही सब बहुत सारे एलईडीज है, तो एक यूनिट्स के, हाँ, तो ऐसे ही वो सेम यूनिट्स से मिलकर बना, जिनको अपन लोग फेसेट्स या ओमैटिड्स कहते हैं। तो एक्सप्रेशन की बात आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक्सप्रेशन डबल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा डुप्लीकेशंस में। तो आपको ये स्टेटमेंट भी ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है वो डुप्लीकेशंस में चेंज हो जाते हैं। सर फिनोटाइपिक तो होगा, लेकिन जैसे 750 आइडेंटिकल यूनिट बोल रहे हैं तो वो तो जीनोटाइप हो गया। 750 आइडेंटिकल यूनिट तो फिनोटाइप हो गया ना, उसके आंख में आपको ऐसे कुछ दिखेंगे। हाँ, इसका इस एक को देखो ना भाई, ये एक यूनिट हुआ, वैसे ये दूसरा रहेगा, इसके बाद ये तीसरा, ऐसे 750 रहेंगे। अच्छा,
अच्छा हाँ सर तो जितने भी डुप्लीकेशंस में एबनॉर्मेलिटीज, ये एक्चुअल में एबनॉर्मेलिटीज तो है क्रोमोसोम का, हम लोगों ने डिलीशन और डुप्लीकेशन जो देखा है वो एबनॉर्मेलिटीज तो है, और क्या है, और कुछ नहीं है। ठीक, तो आप, तो हम लोग को बार हेट्रोजाइगस बार और होमोजाइगस बार आइज हम लोगों को देखने को मिले हैं ड्रोसोफिला में। तो ये डुप्लीकेशन, एक डुप्लीकेट हो रहा है तो आइडेंटिकल यूनियन रिड्यूस हो, हाँ रिड्यूस होते जा इसकी रहे हैं, वजह से 3 हो जाता है। हाँ इसलिए 3 हो रहा है। रिवर्स की क्रोमोसोम हो गया। हाँ यूनिवर्सल फेनोटाइप कैसा बेटा हो गया आपका, आपका मैडम। Yes. चलो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसलोकेशन। अब मुश्किलें बढ़ेगी। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन में आपको क्रोमोसोमल सेगमेंट जो है वो अपना लोकेशन चेंज करते हुए नजर आ जाएंगे। जैसे कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 आप लोगों को देखने को मिला, ये उसका होमोलोगस पेयर है। ठीक, तो ये वाला क्रोमोसोम नंबर 1 हुआ, तो मैं इसको फिलहाल 1 से डिनोट कर रहा हूँ। सेकंड आप देखिए, ये जो पोर्शन है ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। छोटा बड़ा मत, वैसे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज रहते हैं, आपको पता है, जिसको हम लोग कैरियोटाइप कह रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास A, B, C, D, E, F, G, H। वैसे यहाँ पे भी A, B, C, D, E, F, G, H है ना। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम 2 में P, Q, R, S, T। यहाँ पे अपन लेते हैं P, Q, R। ये 2 क्रोमोसोम है। अब क्या हुआ, क्रोमोसोम्स को भी झटके लग जाते हैं कभी कभी। तो हुआ क्या कि ST वाला सेगमेंट इस क्रोमोसोम नंबर 1 के एक सेगमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तब क्या कंडीशन होगी उसको देखते हैं। तब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, कुछ इस तरह से। तब देखो एक सेगमेंट में हमारे पास तो A, B, C, D, E, F, G, H है। दूसरा में हमारे पास A,
बी सी डी ई एस टी हो जाएगा, और यहाँ पे पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे हमारे पास एफ जी एच हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि क्रोमोसोम के सेगमेंट जो है वो आपस में एक्सचेंज होते जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, कि जब क्रोमोसोम का एक सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम के सेगमेंट में जा करके इंसर्ट हो जाए या एक्सचेंज हो जाए। तो एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन टू क्रोमोसोम इज ट्रांसलोकेशन। अगर आप बोलोगे तो यही बात बोल सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि ये जो एस टी जो है, ये वाला जो एस टी है, अब ये वाले एस टी को भी होश आया कि अब मेरे को भी यहाँ से यहाँ ट्रांसलोकेट होना है एफ जी एच पोर्शन पे। तो हो सकता है ये कंडीशन हो, और हो सकता है ये कंडीशन पे हो कि तब हमारे पास ए बी सी डी कौन से चारों? हाँ, ये देखो, ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो वो कंडीशन आपको देखने को मिल गया। तो ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सही है ना? तो ट्रांसलोकेशन इतने तरह से हो सकते हैं। तो ये वाला जो ट्रांसलोकेशन है, इसमें देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? मैं इसको बोल सकता हूं कि ये हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन है, बोल सकता हूं। ये वाला क्या कंडीशन है? ये हेटेरोजाइगस ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। और ये वाला आपका होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। तो ट्रांसलोकेशन की देखो, मैं टर्मिनल एंड्स पे ही मैं ट्रांसलोकेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही टर्मिनल एंड्स पे ही ट्रांसलोकेशन होगा। कि ट्रांसलोकेशन जो है वह मिडिल सेक्शंस पे भी हो सकता है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताया कि ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगस भी हो सकता है या होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। सर सेकंड वाले में होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन तो दूसरे सीट से मतलब सेकंड से। अरे ये देखो ना, ये दोनों होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन है, हाँ, ये इसके लिए होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि ये ट्रांसलोकेशन टू नॉन होमोलोगस के बीच में हुआ है। अगर आप ट्रांसलोकेशन देखोगे तो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हो रहा है। ठीक, तो आप लोग लिख सकते हो, when two non-homologous chromosomes
when two non-homologous chromosomes इंपॉर्टेंट है non-homologous chromosome, यह आपको समझ में आना चाहिए, बाकी चीजों में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक्सचेंज देयर पार्ट्स the resulting chromosomal rearrangements are translocation। अब ये ट्रांसलोकेशन का फंडा जो है ये मियोसिस में थोड़ा सा गड़बड़ पैदा कर देता है। मियोसिस अगर अपन लोग देखेंगे तब मियोसिस के कंडीशन में ये ट्रांसलोकेशन जो है वह घातक हो जाता है। कैसे, अब देखते हैं कैसे। ये ऐसे भी हो सकता है, क्यों नहीं है? ये ऐसे ऐसा जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। एफ जी एच इसी एफ जी एच में आ जाएगा तो दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा। तो हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। किसमें, किसको, उसको ही बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एफ जी एच जा करके ए बी सी के ऊपर ट्रांसलोकेट करके तो हाँ, तब मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब एलिल्स के बीच में अगर होगा तो कोई मतलब सेम एलिल के बीच में हाँ। होगा तो कोई अब वो एफ जी एच के सेगमेंट में ही होना चाहिए, तब कोई एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। हाँ तो हेटेरोजाइगस हो जाएगा। मिटाओ, चल ट्रांसलोकेशन हम लोग मियोसिस में देखने की कोशिश करते हैं। चलो एक काम करते हैं, दो नॉर्मल क्रोमोसोम लेते हैं और मैं अभी क्रोमोसोम को फिलहाल कुछ इस तरह से दर्शाता हूँ। मेरे को पता है थोड़ा सा दिमाग खराब होता है इसको पढ़ने में। एक्चुअल में अभी तक आपने इस टॉपिक का व्यवहार रूप नहीं देखा है, अब देखेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। लेकिन एकदम सिंपल है, अगर हम लोग देखेंगे तो मैं एक क्रोमोसोम को कुछ इस तरह से बना देता हूँ। तो ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 1 मान लो, एक ही बनाना था लेकिन डबल नहीं करते हैं, फिर रुक जाओ। डबल भी क्या कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
तो ये हमारे पास नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 1 और एक नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो मैं फिलहाल इसको n = 1 कर सकता हूं और n = 2 कर रहा हूं। ठीक है, ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया दोनों में हम लोग कर देते हैं पहले। ठीक है, तो जब ट्रांसलोकेशन होगा, अच्छा पहले नाम भी लिख देते, 1 सेकेंड मार्क कर ले लेते हैं। सेम ही फंडा रखते हैं ABCDEFGH का। इसको ABCDEFGH ही रखते हैं। इसको हम लोग ब्लैक से लिख देते हैं PQRST। अब उस ST का इस क्रोमोसोम के साथ सेगमेंट चेंज होगा, तब ये क्रोमोसोम कुछ वही चीज़ फिर से बना रहा हूँ, मिटाना नहीं था पिछले वाले को। तो ये PQR यहाँ पे ST ट्रांसलोकेशन हुआ और ये वाला FGH। अब देखो, क्रोमोसोम जो है सेल साइकिल के स्टेज से, जब वह सेल साइकिल के स्टेज से निकलना स्टार्ट करता है तो हमारे पास कुछ इस तरह से फेजेस रहते हैं। जब ये मियोटिक डिवीजन करने पहुंचता है तब वह S फेज से गुजरता है, उसके बाद G2 फेज से गुजरता है, फिर वो M फेज से गुजरेगा, फिर से उसमें G2 से फेज स्टार्ट होगा। ऐसा ही होता है। तो ये जो क्रोमोसोम है बेचारा अभी ग्रोथ फेज में है, जब वह S फेज को क्रॉस कर देगा, जब मियोसिस की स्टेट में पहुंचेगा, तब इसका जो जीनोम है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, होगा। तो ये सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स पे कन्वर्ट हो जाएंगे, होंगे। तो अब इसके डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम के मैं बनाने का प्रयास करूं, तब मैं कैसे बनाऊं? वैसे ही बनाता हूं। इस सेंट्रोमियर से, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है भाई समझने के लिए, एकदम दिल पे मत लेना इसको, है ना। तब हमको डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स देखने को मिले। एक्चुअल में हम लोगों को 2 क्रोमैटिड्स देखने को मिलते हैं। इस सेंट्रोमियर के जो पोजीशन पे 2 ऐसे मिल रहे हैं ना, लंबे लंबे, जो बनाते जा रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल में क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। ठीक, तो इस सेंट्रोमियर में हमारे पास कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। ठीक, एकदम अजीब क्रोमोसोम बन चुका है ना। तो ये सिमिलरली जब डुप्लीकेट होंगे तो ABCDE, मेन चीज़ समझ में आना चाहिए, बाकी मैं आपको बता देता हूँ ये बनता कैसे है। दूसरा है ये ST। सोचिए, इसके पहले जस्ट वाला जो ट्रांसलोकेट हुआ था वो एक सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम था। जब ये डुप्लीकेट होना स्टार्ट हुआ तो ये, और आप इस क्रोमोसोम को ऐसे कर दोगे तो आपको मेन ओरिजिनल क्रोमोसोम देखने को मिल जाएगा, और ऐसा ही दिखता है, ऐसे ही बुक्स में बने रहता है। ठीक, तो PQR
FGH। तो जब मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो आप लोग आगे के भी प्रोसेस को बना दोगे ना, उसके आगे बनाओगे आप लोग। मैंने एक स्टेप को 2 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मियोसिस की प्रक्रिया हुई। तब वो सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम ट्रांसलोकेटेड वाला कुछ इस प्रकार से बना। वो कौन सा क्रोमोसोम था भाई, बना दो क्या आप लोग, गड़बड़ तो नहीं कर दोगे। तो ये ट्रांसलोकेटेड वाला, ये देखो मैंने इसी को चेंज किया है। ये वाला ST हो गया और ये वाला कैसा हो गया, FGH। ऐसा ही हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अलग अलग बनाऊं क्या फिर से कि समझ जाओगे? समझ में आ गया, बना लोगे? ठीक। अच्छा, ये तो ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम की बात हुई, जिसको हम लोग T = 1 लिख सकते हैं और T = 2 लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल क्रोमोसोम्स भी तो डुप्लीकेट होंगे कि नहीं होंगे? अरे भाई देखो क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं। इससे पहले जो नॉर्मल क्रोमोसोम था वो कैसा था? वो तो ये तो ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है और ये आपका नॉर्मल क्रोमोसोम है। हुआ ना? यहाँ पे भी इसको बना देता हूँ। ABCDEFGH, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? N = 1 बोले थे, और इसको अपन लोग क्या बोले? N = 2। जब इनमें मियोसिस होगा तब 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 ये भी तो देखो भाई, हम ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम हुआ, ये ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम हुआ, होगा कि नहीं होगा? तब ये इसमें भी मियोसिस होगा तो ये भी फिर से डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम बनाएंगे, और ये उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम लोगों ने ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम्स को बनाया। दूसरे वाले में क्या था हमारे पास? PQRST, यही था ना? तो ये हमारे पास PQRST, ये हमारे पास PQRST, यहाँ पे हमारे पास ABCDEFGH, अब ये वीडियो ओपन होगा तो सृजल सर 1 घंटा तक ट्रांसलोकेशन ही पढ़ा रहे थे, ऐसा बोलेंगे लोग। तो बोलने वाले लोग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक, तो हुआ क्या? नॉर्मली आप लोग देखिए क्या हुआ कि हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स थे, है ना? ये N1 क्रोमोसोम्स है, इसको मैंने एक सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम में अगर रखूँगा, इन दोनों में पहले ट्रांसलोकेशन हुआ, इसका ST और इसका FGH एक्सचेंज हो गया। ये दोनों ही नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं आपके, ये मियोसिस के बाद वाली स्टेट है। अब जब इनका भी मियोसिस होगा तो कुछ इस तरह से ये डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम होगा, क्योंकि एस फेज में जाएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएंगे, तो दोनों ही डुप्लीकेशन करने की तरफ आ गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिख के रख लो, क्योंकि अब समस्या उत्पन्न होने वाली है जब मियोसिस के स्टेट पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होगी। तब होता यह है कि होमोलोगस पेयर्स आपस में
पास पास आना स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही होता है। अगर आप मियोसिस की स्टेट देखोगे तो आप इन पूरे स्टेट में मियोसिस का स्टार्ट किए तो जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो एक्चुअल में अपने पेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम हुआ, अगर ये देखो ये सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम है तो मियोसिस ये करना स्टार्ट करेगा तो ये अपने पेयर्स बनाएगा, वैसे ही ये अपने पेयर्स बनाएगा डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर में। ये ऐसे ही पेयर्स बनाना स्टार्ट करता है, इसको हम लोग बाईवेलेंट कहते हैं। जब ये पेयर्स बनाना स्टार्ट करता है तब, है ना, पहले वाला बाईवेलेंट था, अब डबल स्ट्रक्चर्ड हो गया तो ये टेट्राड हो गया। तो सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये अपने पेयरिंग पहले पेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब जब इसमें पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे तब कैसा पेयर्स बनना स्टार्ट होगा। तो आप देख लीजिए कि होगा क्या कि N1 जो है वो T2 के साथ पेयरिंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका जो एंड पोर्शन है वो इस N2 के सिमिलर है। आप खुद सोचिए ना, आप पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे, ये हमारे पास इतने सारे क्रोमोसोम्स हो गए, इनको आप मियोसिस करना स्टार्ट करोगे तो ये N1 किसके साथ पेयर कर, हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 और ये 4 हुआ, ठीक। तो ये N1 किसके साथ पेयरिंग करना चाहेगा, वो FGH के साथ करना चाहेगा, नहीं। हाँ, तो क्योंकि हम लोग काइज़मा का फॉर्मेशन तो टुवर्ड्स द एंड की तरफ भी देखते हैं, ठीक है। तो ये पेयरिंग कुछ इस तरह से देखने के लिए कोशिश करेंगे। ये ST किसके साथ पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा, इस वाले के साथ, जिसको अपन लोग T=1 करेंगे। तो N1 T2 के साथ पेयरिंग करना चाहेगा और N2 जो है वो T1 के साथ पेयर करना स्टार्ट करेगा, ठीक हो गया। बनाऊं मैं पेयर वाला, तब सेपरेशन होगा। सेल साइकिल में जो सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम था, ये G1 फेज की बात हुई, जब वो S फेज को क्रॉस करेगा उसके बाद G2 के पास पहुंचेगा तभी तो वो M फेज पहुंचेगा। तो ये स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुआ था, जब S फेज क्रॉस कर जाएगा तो इसका जीनोम डुप्लीकेट हो जाएगा, कि S फेज को अपन लोग सिंथेसिस फेज कहते हैं, जिसमें जीनोम का डुप्लीकेशन हो जाता है। तो ये क्रोमोसोम में जो जीनोम है वो डुप्लीकेट हो गया, इस कारण से क्रोमोसोम जो है वो सिंगल स्ट्रक्चर से डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो ट्रांसलोकेशन में ये वाला जो आप बता रहे हो वो ट्रांसलोकेशन होने के बाद एस फेज से गुजर रहा है। हाँ, ये ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम हो, ये ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है। तो ट्रांसलोकेट होने के बाद जब वो एस फेज को क्रॉस कर रहा है तब की स्थिति है ये अपना सेकंड वाला, है ना, और वो भी वैसे ही है। दोनों स्थिति वही है कि आपने एस फेज क्रॉस कर दिया, तभी तो मैं बोला मियोसिस की स्टेट स्टार्ट हो गई है। तो वो सिंगल स्ट्रक्चर से डबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, आप खुद सोचो ना, अगर आपके जो दो नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं उनमें ट्रांसलोकेशन हुआ है तो ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम मियोसिस नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, और नॉर्मल क्रोमोसोम भी करेगा, नहीं करेगा। अगर ये नॉर्मल कंडीशन क्रिएट करता है किसी भी व्यक्ति में तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी नॉर्मल होंगे। हाँ, अब देखो क्या स्थिति होगी मियोसिस के स्टेट। पक्का बनाओ ना, पक्का, चलो। हो गया। ये हम लोग 4 क्रोमोसोम्स आप लोगों के सामने हैं, है कि नहीं, 4 है ना। एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों के पास बनता है। अब देखो,
आप बोले थे कि हमको याद है ना, वैसे ही करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये N1 क्रोमोसोम है, ये वाला N2 क्रोमोसोम है, ठीक। ये वाला T2 क्रोमोसोम है और ये वाला T1 क्रोमोसोम है, ठीक। N1 क्रोमोसोम में हमारे पास था नॉर्मल क्रोमोसोम। देखो ये एक क्रोमोसोम, ये ऐसा क्रोमोसोम, ये पूरा एक ही क्रोमोसोम है। ये दो स्ट्रक्चर को मैंने लाइन लाइन में बना दिया है ना। इसके एंड्स में हम लोग देख सकते हैं F G H था और शुरुआत में A B C D था, ठीक। इसके एंड में A B C D है ना। ये इसके पास H G नहीं, उल्टा हो गया ना, A B C D F G H नहीं बन रहा है। अच्छा E भी होता है क्या इसके पास? मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं ही भूल गया। F G H, इसके पास भी F G H हो गया, एक नॉर्मल 1 क्रोमोसोम। N2 क्रोमोसोम अगर आप देखोगे तो इसके पास P Q R S और नीचे करते हैं S T है। इसके पास भी P Q R S T है, हो गया। हाय मैडम कि नहीं बना? T1 के बारे में बताऊं तो हम लोगों के पास क्या था? उनके पास A B C D E था, A B C D E था। इनके एंड्स के पास S T था, इनके पास भी S T था। तो जो क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हुई N2 और T1 के बीच में, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। वैसे ही इसके पास H G F था, H G F था। अब इनके पास P Q R था, इसी के पास P Q R था। हाँ बना सकते। हाँ होमोलोगस पेयरिंग, प्रोफेज 1 में मियोसिस में होमोलोगस पेयर होते हैं। तो हम लोग को एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और कुछ इस तरह से वह क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, केवल पेयरिंग हुआ। अब नेक्स्ट फेज जो आता है वो होता है एनाफेज। एनाफेज 1, प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 आएगा, उसके बाद सेपरेशन स्टार्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ बना रहा हूँ इसको बस। देखा, आपको कॉपी में बनाने में इतना समय लग रहा है,
बोर्ड में बनाने में तो वाजिब है ना टाइम। अच्छा लग रहा है? इन्वर्जन में और मजा आएगा। केवल 2 मिनट इसको बने रहने देते हैं ना, फोटो खींच लेना। एनाफेज 1 में ये सेपरेशन कैसे हो सकता है? देखो ये सेपरेट दोनों ही क्रोमोसोम इस तरह से हो सकते हैं, हो सकते हैं, अरे हो सकते कि नहीं हो सकते। जब ये यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे तो क्रोमोसोम में सेपरेशन एक एक सेल के पास क्या क्या मिल सकता है? N1 मिल सकता है उसको और T2 मिलेगा। दूसरे सेल को क्या मिलेगा? T = 1 और N = 2। ठीक, ये एक प्रकार का सेपरेशन हो गया। दूसरा सेपरेशन ये भी हो सकता है कि दो सेल्स को नॉर्मल क्रोमोसोम्स N = 1 मिले, दूसरे वाले को भी N = 2 मिले। इस प्रकार का सेपरेशन हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि एक ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा भी तो सेपरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता? आप सेपरेशन देखो ना, ये क्रोमोसोम जब एनाफेज में सेपरेट होना स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि ये दोनों एक सेल के पास जाए, फिर एक सेल के पास जाए, दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बने किसके पास? नेक्स्ट फेज जो है ये प्रोफेज 1 में। सेकेंड फेज में होता क्या मैडम? मेटाफेज, बीच में आ जाएंगे। बीच में आने के बाद सेपरेशन होना स्टार्ट होता है। एनाफेज 1 में तो सेपरेशन कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो एक सेल के पास हो सकता है कि N1 N2 मिले, दूसरे वाले को T1 और T2 मिले, ये भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक, ये सेपरेशन देख लो आराम से। एक सेल के पास देखो ना कैसे हो गया, उसके पास नॉर्मल क्रोमोसोम जाए थे लेकिन ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम पहुंच रहे, तब तो गड़बड़ हो रहा है ना। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, बोल बोल के पूरा क्लास निकाल दिया यार नहीं। अच्छा, इस टाइप के सेग्रीगेशन को अपन लोग N1 और T2 के अपन बोलेंगे एडजेसेंट सेग्रीगेशन। ये देखो ना, ठीक, N1 N2 को अपन लोग बोलेंगे, ये देखो क्रॉस है, इसको अपन लोग ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन कहेंगे। एडजेसेंट सेग्रीगेशन, ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन, ये एडजेसेंट सेग्रीगेशन दो प्रकार का हो सकता है, N1 और T2, और ये वाला एक सेग्रीगेशन हुआ, ये T1 T2 एक, मतलब T1 N2 एक प्रकार का हो गया। तो ये हो सकता है कि N1 T1 भी हो सकता है, नहीं हो सकता, और N2 T2 भी हो सकता है। तो सेल्स के पास डिवीजन वाइज ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम जा सकता है। हाँ, N2 T2, N1 T1 एक एडजेसेंट क्रोमोसोम हो गया। जरूरी थोड़ी कि ऐसा भी सेपरेशन हो सकता, जितने भी प्रकार के सेपरेशन हो सब मैंने कवर कर दिए। N2 T2, तो जो सेग्रीगेशन है, सिंपल सी बात आप ध्यान पे रखना, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है? हाँ, ये भी एडजेसेंट हुआ ना मैडम, ये इसके एडजेसेंट, ये भी इसके एडजेसेंट हुआ। तो मियोसिस में ट्रांसलोकेशन का मुख्य रोल हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि सेल के पास नॉर्मल क्रोमोसोम्स नहीं जा रहे हैं, ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम्स भी जा रहे हैं। अब इस ट्रांसलोकेशन का सीधा संबंध कैंसर से भी होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।
ठीक है, चलिए, धन्यवाद। सर इसको भी एडजस्टिंग बोलेंगे ना, N1